नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए और बेहद एक्साइटिंग विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने ऑटो सेक्टर में पूरी तरह से गेम चेंज कर दिया है, टीवीएस मोटर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस कंपनी के ओरिजिन्स, इनके सॉलिड फंडामेंटल्स और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी फ्यूचर ग्रोथ और कैपेक्स स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही कमाल की चर्चा आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। 828%। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले एक दशक में टीवीएस ने अपने शेयर होल्डर्स को ये मैसिव माइंड ब्लोइंग रिटर्न दिया है। एक सिंपल डोमेस्टिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से एक ग्लोबल मोबिलिटी ब्रांड बनने का ये जो सफर है ना, ये सच में किसी ब्लॉकबस्टर कहानी से कम नहीं है। और सच कहूं तो यही वजह है कि इस स्टॉक पर आज हमारी नजर होना एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका पहला भाग, टीवीएस हिस्ट्री एंड ओरिजिन्स। अब अगर इनके करंट टेक्निकल्स को समझना है तो पहले लेगेसी देखनी होगी। साल 1911, जरा इमेजिन कीजिए जब टीवी सुंदरम अय्यंगर जी ने मदुरई में साउथ इंडिया की बिल्कुल पहली बस सर्विस की शुरुआत की थी। एक उस हम्बल शुरुआत से लेकर 1980 में आई इंडिया की पहली 2 सीटर मोपेड आइकॉनिक टीवीएस 50 का लॉन्च, ये सब इनकी कमाल की विजन को दिखाता है। वही लेगेसी आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते 2024 आते आते इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के एलीट क्लब को पार कर गया। लिटरली एक सदी का एक बेहतरीन सफर। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अब थोड़ा प्योरली नंबर्स की बात करते हैं। अगर हम कंप्लीटली इम्पार्शियल होकर फंडामेंटल डेटा देखें तो टीवीएस मोटर इस वक्त 51.77 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। अब इसको सेक्टर एवरेज से कंपेयर करें जो कि 73.06 है, तो ये डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन होल्ड ऑन, दूसरी तरफ इसका प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो देखें तो वो 16.34 पर है, जबकि सेक्टर एवरेज सिर्फ 5.01 है। ये क्लियरली एक प्रीमियम वैल्यूएशन को हाईलाइट करता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो 0.36% है, जो सेक्टर एवरेज से स्लाइटली कम है। और इस प्रीमियम वैल्यूएशन के बावजूद मार्केट एक्सपर्ट्स का आउटलुक काफी स्ट्रांग है। नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की अगर माने तो उन्होंने इस स्टॉक को बाय रेटिंग दी है। उन्होंने 4,100 रुपए का एक बड़ा टारगेट प्राइस सेट किया है, जो कि बेसिकली सितंबर 2027 के प्रोजेक्टेड ईपीएस पर आधारित है। अब ये पॉजिटिव आउटलुक कहाँ से आ रहा है? ये डायरेक्टली लिंक होता है टीवीएस के शानदार FY26 परफॉर्मेंस से, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सीधे 34% जंप करके 3,186 करोड़ रुपए हो गया था। दैट इज ह्यूज। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, द सुपर प्रीमियम एक्सपेंशन। अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को और बेहतर बनाने के लिए टीवीएस अब सुपर प्रीमियम सेगमेंट पर फुल फोकस कर रहा है। यहां उनकी नई फ्लैगशिप मोटरसाइकिल अपाचे RR 310 पिक्चर में आती है। ये कोई आम बाइक नहीं है। इसकी इंजीनियरिंग सीधे तौर पर ARRC यानी एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ने वाली रेस मशीन से इंस्पायर हुई है। एक ऐसी मशीन जिसने ट्रैक पर 215.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड ब्रेकिंग टॉप स्पीड दी थी। ये डिजाइन उनके प्योर रेसिंग डीएनए का एक जिंदा सबूत है। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि सेगमेंट फर्स्ट टेक आखिर होता क्या है। हम यहाँ 38 PS की पावर की बात कर रहे हैं, साथ में एक बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। पर जो चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है इसके नए एरोडायनामिक विंगलेट्स। हाई स्पीड पर ये विंगलेट्स 3 kgs का सॉलिड डाउनफोर्स जनरेट करते हैं, जिससे जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलती है। एड टू दैट एक ट्रांसपेरेंट क्लच कवर और सेगमेंट में पहली बार क्रूज कंट्रोल। ये बाइक लिटरली एक इंजीनियरिंग मार्वल बन चुकी है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग चौथे भाग पर, फ्यूचर ग्रोथ एंड केपेक्स। Now what's really interesting about this slide is TVS की ये massive और forward-looking strategy। FY27 के लिए TVS 3500 करोड़ रुपए का एक विशाल निवेश करने जा रहा है। अगर हम इस डेटा को विजुअली अनपैक करें तो 2,000 करोड़ रुपए सीधे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएंगे, 1,000 करोड़ कैपेसिटी एक्सपेंशन में और बचे हुए 500 करोड़ R&D के लिए। ये पूरा अग्रेसिव कैपेक्स प्लान स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी मार्केट में एब्सोल्यूट डोमिनेंस हासिल करने के लिए बनाया गया है।
इनके इस एम्बिशन का शेयर स्केल देखिए। उनका क्लियरली टारगेट है अपनी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी में 1.5 मिलियन यूनिट्स और ऐड करना। इससे इनकी टोटल एनुअल कैपेसिटी बढ़कर 83 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच जाएगी। और इस सफर में ईवीज का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि टीवीएस अपनी ईवी सेल्स को मैसिवली पुश करके हर महीने 50,000 यूनिट्स तक ले जाने की पूरी तैयारी में है। और इन सब फैक्ट्स के बीच एक बड़ा प्रोवोकेटिव सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, टीवीएस ने आइकॉनिक ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को रिवाइव करने के लिए जो 3,000 करोड़ रुपए का एक बोल्ड गैम्बल खेला है, क्या वो नॉर्टन इन्वेस्टमेंट और इनका मैसिव ईवी एक्सपेंशन आने वाले वक्त में टीवीएस को टू व्हीलर मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बना देगा? यही वो फैक्टर है जो इस स्टॉक की आगे की कहानी तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।